हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि बहुपद के शून्य का ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होता है, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम देखेंगे कि आपके पास एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे करेंगे। कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम एनसीईआरटी की बुक से ले रहे हैं, वो क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। कि जैसे ये आपके पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहला आपके पास जो फर्स्ट ग्राफ है कि आपके पास इस तरीके से है कि x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। एक आपके पास ग्राफ है, ये इसको उसने कहा कि ये px है। क्या है ये? px है। तो इसके हमें शून्य निकालने हैं। तो शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का हम पढ़ चुके हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य, तो शून्य क्या होता है? शून्य हमारे पास बहुपद में जब हम चर के मान को रखते हैं और बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चर का वह मान जो क्या होता है, बहुपद के मान को 0 कर देता है, उसे हम शून्य कहते हैं। उसे हम शून्य कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास px एक बहुपद है और x बराबर हमने a रखा, तो p ऑफ a आपके पास कितना हो गया? 0 हो गया। तो a आपके पास क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीन ऐसे समझा था कि आपके पास शून्य वह होगा जहां पर ग्राफ क्या करेगा? एक्स अक्ष को कट करेगा। तो अगर इसमें हम देखें, ये पहला ग्राफ है आपके पास, फर्स्ट ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ये जो आपके पास px है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये आपके पास x अक्ष है, ये आपके पास क्या है? x अक्ष है। और इसमें अगर हम देखें कि px x अक्ष को कट ही नहीं कर रहा, जब px जो है बहुपद जो है वो x अक्ष को कट नहीं करेगा तो उसके शून्य भी नहीं होंगे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या इसमें 0। कितनी होगी? 0। ठीक है। तो ये आपके पास समझ में आया है कि आपके पास ग्राफ को हम कैसे बताएंगे कि किस ग्राफ के कितने शून्यक हैं। तो ये सीधा ऐसे समझिए कि जो हमारे पास ग्राफ होता है, एक्स उसको जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो ये वाला हमने ग्राफ देखा, ये आपके पास px एक ग्राफ है जो एक्स अक्ष को कट ही नहीं कर रहा। तो जब कट नहीं कर रहा तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपके पास y डैश x और ये x डैश, इसमें आपके पास ये आपके पास px है, ये आपके पास क्या है? px है। तो अब इसमें अगर देखें हम, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अगर देखें तो आपके पास px जो ग्राफ है, ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा? तो हमने देखा कि आपके पास यहाँ ये x अक्ष को कट कर रहा है, तो ये क्या होगा? इसका शून्यक होगा। ये क्या होगा? इसका शून्यक होगा। x का जो मान होगा वो यहाँ पे क्या होगा? शून्यक होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। ये आपके पास दो ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ अगर हम देखें, हम तो ये आपके पास थर्ड ग्राफ हो जाएगा। थर्ड ग्राफ है आपका x डैश y और y डैश। तो ये कुछ इस तरीके से है आपके पास, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपके पास ये जो है, ये आपके पास px है, मतलब ये जो बहुपद है ये कुछ इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल में क्या कर रहा है? चल रहा है। तो इसमें अगर देखें हम तो इसके शून्य कितने होंगे? तो शून्य में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि एक आपके पास यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपके पास एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसमें 3 जगह कट कर रहा है। तो जितनी जगह कट करेगा उतने ही क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी,
शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। फोर्थ आपके पास ग्राफ होगा, फोर्थ आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। फोर्थ आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर इसमें भी देखें हम, तो ये आपके पास y एक्सेस हो गया और ये आपके पास x एक्सेस हो गया। तो अगर इस वाले ये आपके पास जो ग्राफ है ये px है, तो इसमें अगर देखें तो ये आपके पास ये ग्राफ जो है वो x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, एक इधर और एक इधर। तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। ऐसे इसके अभी और क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास इसी का एक मतलब इसी के और क्वेश्चंस अगर ग्राफ को देखें तो ये आपके पास एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास इस तरीके से ग्राफ है। तो इसमें अगर देखें तो ये आपके पास पी एक्स है। तो हमें यही देखना है कि इसके शून्य कितने होंगे। तो शून्य देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स अक्ष को देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो एक आपके पास ये हो गया, एक, 2, 3 और 4। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है। एक नेक्स्ट लास्ट और सवाल रह गया आपका कि ये आपके पास 5th क्वेश्चन था और 6th पार्ट इसका जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां अगर देखा जाए तो एक बार ये कट कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है और यहाँ पे ये कट कर रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या 1, 2, 3। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ये डिस्टेंट मतलब अलग अलग शून्यक होंगे। क्या होंगे, अलग अलग असमान शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये आपके पास ये फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो हमारे पास मनोहर रे की बुक में है। उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इसमें कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसको हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास पहला ग्राफ है इसका, ये एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, इसको हम पी एक्स नाम दे रहे हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट ग्राफ हो गया। ये आपके पास दूसरा ग्राफ हो गया। ये आपके पास तीसरा ग्राफ हो गया। ये आपके पास चौथा ग्राफ हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, पांचवा ग्राफ हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास पांचवा ग्राफ हो गया। तो इनको कर लेते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो ये पहले वाले ग्राफ में इसमें बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखोगे कि ये आपके पास पी एक्स है और ये एक्स अक्ष है, तो ये एक जगह पर मिल रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितने होंगे, इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपके पास
केवल एक होगी। कितनी होगी? केवल एक होगी। यहां देखो ये x अक्ष है, ये आपके पास px है, ये आपके x एक्सेस है और ये क्या है? px है। ये बहुपद है और ये क्या है? x अक्ष है। तो ये आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये आपके पास इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 0 1 हो जाएगी। इसमें एक शून्यक होगा, क्योंकि ये वाला जो पी एक्स है ये आपके पास बहुपद है और ये एक्स एक्स को केवल एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। इसमें देखो तो ये आपके पास पी एक्स है, ये आपके पास पी एक्स है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है। तो ये एक्स एक्स पी एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है? तो 1 2 3 मतलब 3 बार कट कर रहा है। तो ये आपके पास शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 0 3 हो जाएगी। इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इस वाले में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? शून्यकों की संख्या आपके पास, तो ये आपके पास 1 और 2, तो ये 2 जगह कट कर रहा है, तो ये इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। होप करते हैं कि बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज।